हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया ईट राइट इंडिया मूवमेंट के बारे में कि कब वो स्टार्ट हुआ, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका एम है, और उसके लोगो से रिलेटेड सारी चीजें हमने देखी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लोगो है, टैगलाइन वगैरह, ये सारी चीजें हमने देखी। मैंने आपसे उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन भी पूछे थे कि जो राजकुमार राव और विराट कोहली ने जो ऐड किया है वो किस कंपोनेंट के अंदर है, किस प्रोग्राम के अंदर है, और क्या फ्रेज लाइन उन्होंने यूज की है। एंड आप सभी लोगों ने बहुत आलस दिखाया उसमें रिप्लाई करने में। कोई बात नहीं, आज हम उसको सारी चीजें डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि प्रोग्राम्स कौन कौन से ईट राइट इंडिया मूवमेंट के अंदर है। ओके, सो बेसिकली जो आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आप उसको देखना है तो आप एफएसएसएआई की जब साइट में जाएंगे, ईट राइट इंडिया की साइट पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स दिख जाएंगे। इस प्रोग्राम के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स मेंशन्ड हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, सो ब्रीफली आज हम डिस्कस करेंगे कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि ये ना काफी हम लोगों से जुड़ा हुआ है। हर किसी को चाट खाना पसंद है, हर किसी को मोमोज खाना पसंद है, हर किसी को पकोड़े, और पकोड़ों का तो खैर खास रिलेशन है। तो ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम्स हैं बेसिकली। एक चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि अभी हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें भी हम लोगों ने ये बेसिक से क्वेश्चंस रखे हैं और ये बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अच्छा गेन कर सकते हो, तो ऐसी चीजों को छोड़ के ना जाए। आप अपनी सब्जेक्टिव फंक्शनल नॉलेज के अंदर जो सब्जेक्टिव पार्ट है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड केमिस्ट्री, वो सारी चीजें तो पढ़े ही, बट ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो जो की थीम्स है वो ईट हेल्दी, ईट सेफ एंड ईट सस्टेनेबल है, ये हमने डिस्कस किया था। लोगो भी हमने डिस्कस किया था। इसमें जो 6 कलर है, उन कलर्स के क्या मायने हैं ये हमने डिस्कस किया था। ये क्यों ज्यादा है, इसका येलो का कंटेंट ज्यादा है, इसका क्यों कम है, जो हमारी डाइट में फैट, सॉल्ट, शुगर है उसका क्या रोल है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड ये जो लीफ बनी हुई है ना सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो इसका अपने इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं मायने हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा यहां से, क्योंकि हमने पिछला यहाँ पे एंड किया था। तो ईट राइट इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, ओके, तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पे आपको दो साइड से देखना है, एक तो प्रोड्यूसर साइड से और दूसरा कंज्यूमर साइड से। प्रोड्यूसर साइड मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे आप सब सिंपल एग्जांपल लेके चले मोमो की शॉप का, तो जो मोमो बनाने वाला है दैट इज प्रोड्यूसर साइड, और हम है कंज्यूमर साइड में, क्योंकि हमने कंज्यूम करना है। तो उसको क्या सारी चीजें ध्यान में रखनी है फॉर दिस मूवमेंट या फिर फूड सेफ्टी एंड हाइजीन पर्पज से, और हम लोगों को क्या चीजें ध्यान में रखनी है फूड सेफ्टी और हाइजीन पर्पज से, और उसके साथ हमारी जो सस्टेनेबिलिटी का प्रिंसिपल है वो एड्रेस होता है कि नहीं होता है, ये हम देखेंगे। तो सप्लाई साइड में तो एक तो सबसे पहले ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो फास्टैग के अंदर है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। सो इसको थोड़ा सा अगर अभी हम साइड रखें तो बेसिकली क्लस्टर सर्टिफिकेशन, ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अंदर क्लीन स्ट्रीट फूड हब है, भोग स्पेशली फॉर प्रसाद है, क्लीन एंड फ्रूट, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, ईट राइट स्टेशन है, हाइजीन रेटिंग है। रेटिंग आज के टाइम पे आप सभी को पता है ना, रेटिंग कॉमन हो गई। आप कुछ भी चीज करो आपको रेटिंग, यूट्यूब में आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप रेट करो। हर चीज की रेटिंग। रेटिंग क्यों है? सो दैट कि पता चल सके कि जो प्रोड्यूस या फिर जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो यूजफुल है कि नहीं है। तो सिमिलरली एफएसएसएआई ने भी हाइजीन रेटिंग के लिए रेटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रेस्टोरेंट्स एंड केटरिंग के लिए, मीट शॉप, स्वीट्स, सारी ही चीजों के लिए। सो दिस इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड या फिर सप्लाई साइड में। देन डिमांड साइड जो हमारी साइड है ना, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वहां पे। तो ये एक तो क्या है कि कंज्यूमर में अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो वो कहां से शुरू होगा? सबसे पहले तो ईट राइट कैंपस, क्योंकि रोड में तो किसी को आप कोई मोमो खाने जा रहा है उसको बोलोगे ये मोमो अच्छा नहीं है तो वो तो सुनेगा भी नहीं। तो कैंपस को आप एजुकेट कर सकते हैं। कैंपस में सिर्फ स्कूल कैंपस नहीं आता, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ऑफिस, ये सारी चीजें आती हैं जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। देन स्पेसिफिकली स्कूल के लिए बच्चों में आप कुछ भी उनको सिखाएंगे तो वो अच्छा बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं और आगे तक लेके जाते हैं। अडल्ट्रेशन को एड्रेस करने के लिए, मिलावट को रोकने के लिए, तो कैसे पता चलेगा? पहले तो मिलावट है उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, उसके लिए डार्ट बुक बनाई है, फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स है, कंज्यूमर कनेक्ट है, ये सारी चीजें इसमें है। देन हेल्दी चॉइसेस के लिए फूड फोर्टिफिकेशन, पिछली बार हमने डिस्कस किया कि जो हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे ना डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो पॉसिबल नहीं है कि हर कोई
बादाम खा सके, हर कोई काजू खा सके, या हर कोई रिवाइटल की गोली खा सके। तो उनको कैसे विटामिन या फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो कैसे प्रोवाइड हो, उसके लिए सबसे अच्छी अप्रोच है फूड फोर्टिफिकेशन, कि जो हमारा स्टेपल फूड है दैट इज राइस और व्हीट या फिर ऑयल, या फिर जैसे हम देखते हैं ना नमक सॉल्ट के थ्रू आयोडीन प्रोवाइड किया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे सारे विटामिन या फिर मिनरल्स को प्रोवाइड करना। रिडक्शन इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट, तो ये सॉल्ट, शुगर एंड फैट जो तीनों की वजह से ना हमारा स्वाद बनता है, बेसिकली उनको कम करना है, क्योंकि जो इंडिया की मेजर पॉपुलेशन आप देख रहे हो कि सबके सब हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल की गिरफ्त में है। ओके, देन ट्रांस फ्री फैट और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के लिए जैविक भारत, है ना। जो ऑर्गेनिक, आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन या फिर ऑर्गेनिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो सेम टाइम पता भी तो होना चाहिए ना कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है, या खाली ऐसी ब्रांडिंग मिस ब्रांडिंग होके सेल तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जैविक भारत की ये पहल है कि जिसमें ये लोगो होगा वही बेसिकली ऑर्गेनिक होगा, और ये सर्टिफिकेशन का एक टाइप से काम कर रहा है। देन सेव फूड, शेयर फूड, आगे के लिए बचाओ दूसरों में बांटो। एंड दिस इज द रुको, रुको हमने पहले भी डिस्कस किया था, दिस इज द रीयूज यूज्ड कुकिंग ऑयल, तो जो उसको रीयूटिलाइज करना, जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है, आप सभी देखते हैं पकोड़े खाने जाते हैं ना, तो तेल का क्या हालत हो जाती है, तो आगे डिस्कस करेंगे, खैर अभी हम इंडिविजुअली लेंगे। तो अभी तक आपने हमारा कोर्स एनरोल नहीं किया तो आप एनरोल करें, हमारे कोर्स में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। एंड वी हैव द एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर योर फंक्शन नॉलेज पार्ट, जो एमएससी फूड साइंस में है और ऑलरेडी ये भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, तो दे आर वर्किंग एज अ गेस्ट फैकल्टी हियर। एंड फॉर द फूड लॉस विदिका बंसल इज देयर। देन फॉर, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अभी हमने देखा था कि क्लस्टर सर्टिफिकेशन है, तो क्लस्टर सर्टिफिकेशन में क्या है, जो स्ट्रीट फूड है आज के टाइम पे, आप देखो ना, आप कहीं भी घूमने जाते हो ना, सबसे पहले आप स्ट्रीट फूड में जाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि चलो जिस होटल में रुके वहीं से हम सारा खाना खा लेंगे, हर कोई ना कोई स्ट्रीट फूड देखता है। स्ट्रीट फूड ऐसी चीज है कि आप सबको पता है कि ये जंक फूड है, हम हर बार ये बात करते हैं, बट ऐसा अवॉइड भी कोई नहीं कर सकता। एंड दिस इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन एज वेल, तो टूरिस्ट इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो सेम टाइम यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल मतलब जो इसके हाइजीन और इस फूड स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए क्लीन स्ट्रीट फूड हब कैंपेन एफएसएसआई ने चलाया अंडर दिस क्लस्टर सर्टिफिकेशन। देन सिमिलरली फ्रेश एंड क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए भी चलाया। उसके बाद भोग, भोग क्या है, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, तो ये बेसिकली मंदिर के लिए है। आप मंदिर में देखते हैं ना, भाई मान लीजिए किसी मंदिर में लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाना है, तो पहले तो दुकानदार उसको अपने हाथ से निकाल के देगा, फिर आप उसको चढ़ाएंगे पंडित जी भगवान के सामने, फिर वो ऐसे, आप ये देखिए कि उस लड्डू में कितने सारे हाथ लग रहे हैं, एंड वो ओपन है, एंड हाइजीन वगैरह कुछ भी वहां पे नहीं है, बट हमारी श्रद्धा इतनी ज्यादा वहां पे हावी रहती है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो बट वो इग्नोरेंस की वजह से कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। अब आप सभी पढ़े लिखे तो आप वो समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो एफएसएसएआई ने उसको कंट्रोल करने के लिए किया है प्रमोटिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस बाय एजुकेटिंग द फूड हैंडलर्स, तो जो भी फूड वहां पे हैंडल करते हैं उनको हाइजीन्स के बारे में बताना। तो इसके अंदर बेसिकली मंदिर के लिए है, तो अभी इसमें 10 स्टेट इंगेज हुए हैं, 174 सर्टिफाइड प्लेसेस हैं, और ये बाकी इसकी साइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना कि भोग इज फॉर द ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग, तो ये सर्टिफिकेशन के अंदर ही है। देन ईट राइट स्टेशन, तो क्योंकि वेंडिंग बहुत ज्यादा वेंडर्स हर स्टेशन में होते हैं, तो इस कौन से स्टेशन में सारे ही नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं फूड सेफ्टी एंड हाइजीन के, ये इंश्योर करता है बेसिकली ईट राइट स्टेशन। तो इंडिया का जो फर्स्ट ईट राइट स्टेशन है इट इज द मुंबई सेंट्रल। ओके, तो मुंबई सेंट्रल ईट राइट स्टेशन है, वो सारे नॉर्म्स को फॉलो करता है। देन हाइजीन रेटिंग, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना, आज के टाइम पे कुछ भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो रेटिंग आपसे पूछी जाती है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, आप ऑनलाइन पढ़ाई करें, यूट्यूब देखें, फेसबुक, कुछ भी आप करो, हर जगह रेटिंग। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट को और डेवलप करने में या फिर और अच्छे करने में वो हेल्प करता है। तो सेम चीज के लिए एफएसएसएआई ने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट स्कोरिंग एंड रेटिंग प्रोसेस बनाई, सो दैट कि जो बिजनेस ओनर्स हैं वो इंप्रूव कर सके अपने हाइजीन स्टैंडर्ड्स को, और हमारा जो इंसिडेंस है फूड बॉर्न इलनेसेस का वो कम हो सके। तो ये रेटिंग की कैटेगरीज हैं एंड ये स्कोर है। देन ईट राइट कैंपस, तो ये हमने डिस्कस किया, जैसे कि कैंपसेस को अवेयर करना, क्योंकि कैंपस में बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं और बेसिकली एजुकेटेड होते हैं, जो सेम टाइम में सारी चीजें समझ सकते हैं। देन सिमिलरली ईट राइट स्कूल, कैंपसेस में अगर हम देखें तो स्कूल भी एक चीज है। तो स्कूल, क्योंकि बच्चे
छोटी उम्र से स्टार्ट करते हैं, आप जैसा उन्हें सिखाते हैं, टीचर जैसा उन्हें सिखाते हैं वो वैसा फॉलो करते हैं। और जनरली हम ये देखते हैं कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं, हैबिट्स हैं, वो हमारी बचपन से ही हमारे अंदर इम्बाइब होती हैं। तो ये स्कूल एक बहुत अच्छा प्लेस है। देन येलो बुक यहाँ पे बनाई है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। डार्ट है डिटेक्ट अल्टरेशन विद द रैपिड टेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे इनको अवेयर किया जाता है। देन इज द फूड फोर्टिफिकेशन, जो भी हमने डिस्कस किया कि भैया पूरे भारत में सारे ही लोगों का लेवल एक जैसा नहीं है। अगर हम देखें कि एपीएल कैटेगरी है, बीपीएल कैटेगरी है, और इन कैटेगरी में बहुत बड़ा डिवीजन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी की पर कैपिटा इनकम अगर आप देखोगे बहुत कम है, इवन लेस देन 10,000, किसी की लैक्स में है, करोड़ में है। तो ये बहुत बड़ा डिविडेंड है। इसकी वजह से होता क्या है, हर कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं कंज्यूम कर सकता, हर कोई फ्रूट्स कंज्यूम नहीं कर सकता, हर कोई हर वेजिटेबल को कंज्यूम नहीं कर सकता है। और सेम टाइम अगर मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स है भी प्रेजेंट आपकी डाइट में, तो कई बार वो कुकिंग के टाइम पे ही खत्म हो जाते हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली उसके लिए फूड फोर्टिफिकेशन का कंसेप्ट है कि जो हमारी स्टेपल डाइट्स होती हैं, जैसे राइस, व्हीट, ऑयल, मिल्क एंड सॉल्ट, इसके थ्रू जो इंपॉर्टेंट की विटामिन एंड मिनरल्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाए, दैट इज नोन एज द फूड फोर्टिफिकेशन। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बायो फोर्टिफिकेशन, है ना। बायो फोर्टिफिकेशन से फूड फोर्टिफिकेशन डिफरेंट है। इसमें हम लोग फूड में मिक्स करके प्रोवाइड करते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन है कि जीन्स को ही ऐसा डेवलप कर दिया जाए प्लांट में कि वो हर ग्रेन में ही प्रोड्यूस करे, या जो भी जिस चीज की भी डेफिशिएंसी है, जैसे आज के टाइम पे व्हीट एंड पैडी में इसका बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है। तो फूड फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन दोनों ही अलग चीजें हैं, उनसे कंफ्यूज आप ना हो। देन एक इनिशिएटिव है रिडक्शन ऑफ फैट, शुगर एंड सॉल्ट। इंडिया की पॉपुलेशन आप सभी ने देखा, सेकंड कोरोना वेव भी जो आई थी उसमें डायबिटिक पेशेंट्स की सबसे ज्यादा हालत खराब हुई थी। एंड ये पूरे इंडिया की कंडीशन है आज के टाइम पे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या फिर हम जो भी सारी चीजें कह सके। तो फैट, शुगर एंड सॉल्ट की वजह से आप सभी को पता है हाइपरटेंशन होता है, और डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये कैंपेन है, और जो राजकुमार राव है, इन्होंने इसी को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ऐड किया या कैंपेन किया, सोशल मीडिया कैंपेन, और इन्होंने इसको टैग या फ्रेज दिया, आज से थोड़ा कम। ओके, तो आज से थोड़ा कम इज फॉर द रिडक्शन ऑफ फैट, शुगर एंड सॉल्ट। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट के टैगलाइन के साथ, वो सही भोजन बेहतर जीवन ही है, और ये रिडक्शन ऑफ फैट, शुगर एंड सॉल्ट के लिए आज से थोड़ा कम है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा था जिसमें आप लोगों ने बहुत आलस दिखाया आंसर करने में। सिमिलरली विराट कोहली ने प्लस एंड माइनस वाला कंसेप्ट दिया। उन्होंने प्लस और माइनस किसके लिए कहा, उन्होंने कहा कि माइनस करना है जो शुगर, सॉल्ट एंड फैट हमारी डाइट में, और हमने प्लस करना है फोर्टिफाइड फूड को। ओके, सो ये विराट कोहली का प्लस माइनस वाला कंसेप्ट था। देन कॉम्बटिंग अडल्ट्रेशन, मिलावट रोकनी है। मिलावट कैसे रोकेंगे, पहले तो पता होना चाहिए कि मिलावट हो रही है। तो मिलावट होने के लिए, पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग एफएसएसआई ने क्या करा, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। तो इसके लिए टेस्टिंग लेबोरेटरीज या फिर व्हील्स में, ये आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग लैब्स को व्हील्स पे बनाया, सो दैट कि रियल टाइम में उसकी जांच कर सकें और पता चल सके कि एडल्ट्रेशन कितना है। देन इज द जैविक भारत, ऑर्गेनिक इंडिया। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जैसे आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे नॉर्मल क्रॉप प्रोडक्शन, जो फर्टिलाइजर, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इनकी मदद से बहुत अच्छा प्रोड्यूस हम लोग कर लेते हैं, बट सेम टाइम वो बहुत हैजार्डस होता है हमारी हेल्थ के लिए और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी। एक्वीफर भी डिप्लीट होता है, हमारा जो नेचुरल बायो फौना एंड फ्लोरा एंड फौना है वो भी डिप्लीट होता है, सब कुछ डिप्लीट होता है। तो सेम टाइम में कोई अगर कहे कि ये ऑर्गेनिक है, कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिक है ना, क्योंकि बेवकूफ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा वहां पे रिटर्न मिलते हैं। तो उसके सर्टिफिकेशन की प्रोसेस में एफएसएसएआई जैविक भारत का टैग देता है। अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके प्रोड्यूस को अगर ये जैविक भारत का टैग है तो हम समझ सकते हैं कि वो सर्टिफिकेशन उसके पास पूरा है। सेव फूड, शेयर फूड। तो बेसिकली सेव फूड, शेयर फूड एंड शेयर जॉय इनिशिएटिव, ये इसी के लिए है कि आप फूड को शेयर करें, सेव करें, अननेसेसरी वेस्ट ना करें, क्योंकि नीडी लोग भी हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और कुछ लोग को इतना मिलता है कि वो वेस्ट करते हैं। तो ये कंसेप्ट हर किसी को समझना है। देन इज द रूको रिपर्पस यूज कुकिंग ऑयल। पकोड़े तलना एंड पकोड़े खाना सभी को पसंद है। आपने देखा होगा जब पकोड़े तलते हैं, बड़ी सी कढ़ाई, पकोड़े ही नहीं, समोसे या बाकी सारी चीजें भी हो सकता है, इंडिया का कॉमन फूड है। वो ऑयल अगर आप देखोगे जो डालते हैं, वो उसका कलर और वो उसका कलर एंटायरली डिफरेंट हो जाता है, वो बिल्कुल ब्राउन से ब्लैक हो जाता है, एंड वो लगे रहते हैं उसको उसी में बार बार पकोड़े तलने में, है ना। तो वो बहुत हमारी हेल्थ के लिए बुरा है, बट वो कैसे पता चलेगा,
सारी चीजें वहां पे हमको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली उसमें टोटल पोलर कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे होती हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ट्रिपल स्ट्रेटेजी बनाई है कि एक तो एजुकेशन, दूसरा एनफोर्समेंट एंड तीसरा इकोसिस्टम। क्या है, पहले तो एजुकेट करें लोगों को कि भाई ये चीजें अच्छी नहीं है, देन एनफोर्स करना, लॉ को एनफोर्स करना कि इसको नहीं यूज किया जाएगा, और जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको रीयूज किया जाए। अगर रीयूज होगा तभी उसको हर कोई रिप्लेस करेगा, है ना। तो अगर बायोडीजल बन रहा है, बायोफ्यूल बन रहा है, तो जो यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे जो हमारा पकोड़े तलने वाला है उसको पता है कि हाँ ये बायोडीजल में चला जाएगा, मेरे को इतना इसका पैसा मिल जाएगा, तो उसके लिए वेस्ट नहीं है और वो अननेसेसरी उसको बार बार यूज नहीं करेगा। तो वो सारी चीजें देखना एंड वो एक इकोसिस्टम बनाना, इट इज द थीम ऑफ रूको, और ये ट्रिपल ई स्ट्रेटेजी है बेसिकली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द ईट इंडिया इनिशिएटिव एंड सॉरी ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव। ईट राइट इंडिया कैंपेन बेसिकली हमें कैसे खाना है, सही खाना है, और कैसे अपनी फूड हाइजीन, फूड हेल्थ और अपनी हेल्थ को बरकरार रखना है विद सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में डिस्कस करता है। सो दिस इज ऑल फॉर द ईट राइट इंडिया कैंपेन। आप ये सारी चीजें जरूर पढ़ें अपने फंक्शनल नॉलेज के साथ में। फूड लॉज, ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करें, आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एंड सीट्स भी इस बार काफी अच्छी है। आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। यू कैन टेक द डेमो ऑफ आवर कोर्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा कोर्स का, आप डेमो देखें एंड देन आप उसमें मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल पे या फिर नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।